नमस्कार साथियों, मैं एच.एस. पाल आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक शानदार सा टॉपिक रोमन संख्याओं का लेकर के आया हूं। रोमन संख्याओं पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। वैसे भी आपको इस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। आज की क्लास लेने के बाद आप रोमन संख्याओं पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। किसी भी नंबर को आप रोमन संख्या में आप आसानी से चेंज कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं रोमन नंबर्स। किसी भी डेसिमल नंबर को हमें रोमन नंबर में चेंज करना है तो उससे पहले हमें रोमन संख्याओं के सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए और इसके हमें रूल्स पता होने चाहिए। जब हमें रोमन संख्याओं के सिंबल पता हैं और हमें कन्वर्ट करने के रूल पता हैं तो फिर हम आसानी से किसी भी डेसिमल नंबर को रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हम सिंबल लेते हैं। सिंबल देखिए, सिंबल इसके होते हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। ये हमारे 7 सिंबल होते हैं। कितने सिंबल होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 सिंबल होते हैं। ये 7 सिंबल आपको याद रखने। तो ये किस तरह से याद रखने उसको आपको देखना है। पहले ग्रुप में आप लोगे आई, एक्स, सी, एम। 4 सिंबल को आप पहले ग्रुप में लेंगे। आई, एक्स, सी, एम। थोड़ी सी फीलिंग कीजिए आप। आई, एक्स, सी, एम और ये नंबर होता है 1 के लिए, 10 के लिए और ये होगा आपका 100 के लिए और ये होगा आपका 1000 के लिए। यानी आई, एक्स, सी, एम। आई 1 के लिए होता है, एक्स 10 के लिए होता है, सी 100 के लिए होता है और एम होता है 1000 के लिए। तो 4 सिंबल तो आपको ऐसे याद रखने। अब दूसरे ग्रुप में आप लेंगे वी, एल, डी। 3 सिंबल बचते हैं। ये है 5 का, ये है 50 का और ये है 500 का। 5, 50 और 500। तो 3 सिंबल ये हैं, 4 सिंबल ये है। कैसे याद करेंगे? आई, एक्स, सी, एम। 1 का, 10 का, 100 का और 1000 का। वी, एल, डी यानी 5, 50 और 500। बस 7 सिंबल आपको याद हो गए। इस तरह से आपको याद रखने हैं। 7 सिंबल आपको आने चाहिए। इस 7 सिंबल को करने के बाद में हमें इसके 2-3 रूल और पता होने चाहिए। उसके बाद हम आसानी से किसी भी डेसिमल नंबर को आसानी से रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो इसका पहला जो रूल है वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट रूल, आई, एक्स, सी, एम। ये 4 सिंबल मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। यानी 3 बार, अधिकतम 3 बार इनको हम रिपीट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार। जैसे मैंने यहां पर लिखा 6 तो ये 5 हो गया और 1 तो इसको हम बोलेंगे 6। यहां पर वी 2 बार आई ले लिया तो ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 8। तो देखो यहां पर आई को 1 बार लिया है, यहां पर 2 बार लिया है और यहां पर 3 बार लिया है। 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते। ये जो 4 सिंबल हैं आई, एक्स, सी और एम, इन चारों में से कोई भी सिंबल अधिकतम 3 बार आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला रूल रहेगा। इस रूल को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा रूल आपको ध्यान रखना है यहां पर वी, एल, डी। ये 3 सिंबल कभी भी आपको रिपीट नहीं करने हैं। नो रिपीट लिख लो। कैसे लिखेंगे? यहां पर नो रिपीट। तो ये रिपीट नहीं होंगे। यानी ऐसे नहीं लिख सकते एक्स और यहां पर एल और एल।
ये नहीं लिखा जाएगा, ये 2 बार रिपीट नहीं होगा, ये 3 बार रिपीट नहीं होगा, आएगा तो केवल एक बार आएगा, नहीं तो ये रिपीट नहीं होगा। बस ध्यान रखना है, ये तीनों सिंबल में से कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होगा। ये दूसरा रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये दूसरा रूल है। और तीसरा रूल हमें आना चाहिए। तीसरा रूल है कि कोई भी बड़ा सिंबल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाईं ओर कोई छोटा सिंबल आता है तो हमेशा बड़े सिंबल में से छोटे सिंबल की वैल्यू को माइनस करके लिखते हैं। जैसे यहां पर ये है x और x के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर i लिख लिया, तो x एक बड़ा सिंबल है और i जो है ये छोटा सिंबल है। तो यहां पर हम 10 में से एक माइनस करेंगे 10 में से, तो कितना होगा, ये 9 होगा। और ये जो है रोमन में 9 को लिखते हैं इस तरह से। इसी तरह से और ले सकते हैं। आप देखो यहां पर L ले लिया, कितना ले लिया है, यहां पर A ले लिया, L ले लिया है। और L में से L होता है 50 का, यहां X को हम माइनस करें तो L 50 के लिए होता है, X 10 के लिए होता है। तो 50 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो ये सिंबल किसका बन जाएगा, ये बनेगा आपके लिए सिंबल 40 का। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, कभी भी बड़े रोमन सिंबल के लेफ्ट में छोटा रोमन सिंबल आता है तो उसको बड़े सिंबल की वैल्यू में से छोटे सिंबल की वैल्यू को घटा करके माइनस करके हम लिखते हैं। तो इस तरह से ये सिंबल किसका हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये तीसरा रूल आपको ध्यान रखना है। चौथा रूल रहेगा आपके लिए, इसी तरह से कोई नंबर है, कोई बड़ा रोमन सिंबल है, उसके राइट हैंड साइड में कोई सिंबल आता है तो उसे हम हमेशा जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ i है, तो x एक बड़ा सिंबल है, i एक छोटा सिंबल है, तो इसको हम 10 में और 1 को ऐड करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 11 बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर x और i 4, तो ये जो है x जो है किसका सिंबल है, 10 का है। और राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है, ये 4 है, 4 हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 का सिंबल है, 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 14। तो इस तरह से आपको ये रूल भी ध्यान रखना है, कभी भी बड़े सिंबल के राइट हैंड साइड में कोई छोटा सिंबल आता है तो उसे हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ के लिखते हैं। ये आपके लिए चौथा रूल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक रूल और ध्यान रखना है कि कोई सिंबल है उसके ऊपर बार का साइन लगा हुआ है तो वैल्यू 1000 गुना हो जाती है। जैसे ये सिंबल 5 का, कितने का है, 5 का, तो 5 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे 5000। कितना बोलेंगे, 5000 बोलेंगे। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा, इन 5 रूल्स को ध्यान रखना है और 7 सिंबल को ध्यान रखना है। जब आपको 7 सिंबल आते हैं और ये 5 रूल आते हैं, उसके बाद आप किसी भी नंबर को आसानी से रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं, जिससे आपको कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इस पर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आगे के अभ्यास को। आपको 10 तक के नंबर लिखने आने चाहिए। तो ये 1 है, इसको क्या बोलेंगे, 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 होता है और ये जो है 9 होगा और ये होता है हमारा सिंबल 10 का। तो 10 तक के आपको सिंबल याद रखने हैं। 1 के लिए एक बार आई आ जाएगा, 2 के लिए 2 बार आई आ जाएगा, 3 के लिए 3 बार आई आ जाएगा, 4 के लिए 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 5 के लिए भी होता ही है, 6 के लिए 5 में 1 ऐड कर देंगे, 7 के लिए
5 में 2 ऐड कर देंगे, और 8 के लिए 5 में 3 ऐड कर देंगे, और 9 के लिए 10 में से 1 माइनस कर देंगे, और 10 का सिंबल ये होता है। आपको 10 तक के सिंबल पता है, उसके बाद आप नंबर को आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 23, और 23 को हमें चेंज करना है रोमन में। तो देखो 20 लिखने का हमारा सिंबल कौन सा होगा, वो ध्यान रखना है। 20 + 3 लिखना है, तो 20 को कैसे लिखते हैं, x10 और x10, यानी 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया, और 3 लिखना है हमें राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया 23। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 23 को। ऐसे कोई मान लो 102 आ गया, 102, तो ये लिखा जाएगा 100 + 2, और 100 का सिंबल हमारा क्या होता है, C होता है, और C 100 का सिंबल हो गया, 2 और लिखना है, तो ये हो जाएगा CII, तो ये हो गया आपका 102। ऐसे ही हम 456 लिखना हो हमें, तो ये क्या होगा, देखो इसको लिखेंगे 400 + 50 और +6 लिखेंगे। अब 400 के लिए आपको 500 में से 100 को माइनस करना है, और 500 का सिंबल क्या होता है, 500 का सिंबल है D। क्या सिंबल है, D है, और इसमें से 100 माइनस करना है, तो CD आ जाएगा। 50 का सिंबल क्या है, L होता है, और 6 का सिंबल क्या है, VI होगा, तो ये हो गया आपका 456, CDL VI, इस तरह से आप लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लो कोई संख्या ले ली हमने 1, 2, 3 और 4, 1234 हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 1000 + 200 + 30 और +4। 1000 का हमें साइन पता है, क्या होता है, M होता है। ऐड करना है हमें 200, 100 का क्या होता है, C, और C होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 200 हो गया, और 30 का क्या होगा, X और X, और 4 का क्या होता है, IV। तो ये साइन हो गया 1234 का। आप कोई भी नंबर लीजिए, आपको 7 सिंबल पता होने चाहिए, रूल पता होने चाहिए, और इसको किस तरह से लिखते हैं ये आसानी से आप समझ सकते हैं, और अभ्यास के द्वारा फिर बहुत जल्दी से आप इनको लिख सकते हैं। अब मैं आपको 100 तक के नंबर लिख करके दिखा देता हूं, जिससे आपकी कोई मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक भी समझ में आ जाएगी, और किस तरह से लिखते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर के 10 तक, और 11 से लेकर के 20 तक। ये हम समझ चुके हैं। 1 को कैसे लिखते हैं, I। 2 को कैसे लिखते हैं, 2 बार I लिखेंगे। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 बार I आ जाएगा। 4 को हम IV लिखेंगे, 5 को हम V लिखेंगे। 6 यानी राइट हैंड में 1 को जोड़ देंगे। 7 को हम VII लिखेंगे। 8 को हम VII यानी 3 जोड़ेंगे, और 9 लिखेंगे। यहाँ पर 10 में से 1 माइनस करेंगे, और ये 10 का सिंबल होता है। ये हमने पहले भी समझ चुके हैं, इसको हम पहले भी समझ चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। अब देखिए 10 का सिंबल है, 10 का सिंबल क्या होता है, X होता है, ये हमें पता है। 10 का सिंबल क्या होता है, X, और हमें लिखना है 11। तो X में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 4 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे 10 में तो हो जाएगा ये 19। और ये होता है 20 का सिंबल। 20 का सिंबल क्या होगा, 20 का सिंबल होता है X और X, ये 20 का सिंबल है। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को आप लिख सकते हैं। आगे देखें 21 से लेकर के 30 तक। तो ये सिंबल हमारा किसके लिए है, 20 के लिए। 20 में 1 जोड़ देते हैं 21 हो जाएगा।
2 जोड़ेंगे 22, 3 जोड़ देंगे 23, 4 जोड़ेंगे 24, 5 जोड़ेंगे 25, 6 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे 27, 8 जोड़ देंगे 28, 9 जोड़ेंगे 29 और ये हमारा 30 का सिंबल है। 30 का सिंबल क्या होता है? एक्स, एक्स और एक्स, ये हमारा 30 का सिंबल होता है। तो इस तरह से आप 21 से लेकर के 30 तक की संख्याएं रोमन में लिख सकते हैं। अब आते हैं 31 से, तो ये तो हो गया आपका 30 और 1 ऐड कर दें तो 31 हो गया। 2 ऐड करें 32, 3 ऐड करें 33, 4 ऐड करें 34, 5 ऐड करें 35, 6 ऐड करें 36, 7 ऐड करें 37, 8 ऐड करें 38 और 9 ऐड करेंगे तो 39 और ये सिंबल हो जाएगा आपका 40 का। देखिए 40 का सिंबल कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि 50 का सिंबल होता है L और इसमें से हम 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सिंबल आपका 40 का। तो इस तरह से हम 40 तक की संख्या लिखेंगे, 21 से लेकर के 30 तक और 31 से लेकर के 40 तक की संख्या, 40 तक की संख्या ऐसे लिखेंगे। अब हम आगे लिखते हैं 41 से लेकर के 50 तक और 51 से लेकर के 60 तक। आप 100 तक पहले अभ्यास करें और उसके बाद आप आगे की संख्याएं भी आसानी से लिख सकते हैं। तो देखो 40 का सिंबल क्या है? XL और 1 ऐड कर देते हैं इसमें, 41 हो जाएगा। 2 ऐड करें 42, 3 ऐड करें 43, 4 ऐड करें 44, 5 ऐड करें 45, 6 ऐड करें 46, 7 ऐड करें 47, 8 ऐड कर देते हैं 48 और 9 ऐड करते हैं तो 49 और ये सिंबल होता है हमारा 50 का। 50 का सिंबल क्या होता है? L होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारा VLD वाले सेकंड वाला जो ग्रुप है उसमें से आपको लेना है L को। अब हम लिखते हैं 51 से लेकर के 60 तक। तो देखो 50 का सिंबल क्या है? L। 50 का सिंबल क्या है? L। L में 1 ऐड करते हैं, 1 जोड़ देते हैं तो 51 हो जाता है, 2 जोड़ते हैं तो 52, 3 जोड़ते हैं तो 53, 4 जोड़ देते हैं तो 54 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 56, 7 जोड़ेंगे तो 57, 8 जोड़ेंगे तो 58, 9 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा और ये हो जाएगा सिंबल आपके लिए किसका? 60 का। 60 का कैसे? देखिए 60 को आपको लिखना है तो ये होगा आपके लिए 50 प्लस 10। 50 का सिंबल क्या है? 50 का सिंबल है L, 10 ऐड करेंगे तो LX जो है 60 का सिंबल हो जाएगा, 60 का सिंबल है। आपको इस तरह से इसको लिखना होगा। अब हम आगे लेते हैं 61 से लेकर 70 तक और 71 से लेकर के 80 तक। तो देखिए 60 का सिंबल क्या है? LX। 60 का सिंबल है LX। 1 जोड़ेंगे तो 61, 2 जोड़ेंगे तो 62, 3 जोड़ेंगे तो 63, 4 जोड़ेंगे तो 64, 5 जोड़ेंगे तो 65, 6 जोड़ेंगे तो 66, 7 जोड़ेंगे तो 67, 8 जोड़ेंगे 68 और 9 जोड़ेंगे तो 69 और ये सिंबल होगा किसका? 70 का। 70 यानी 50 प्लस 10 प्लस 10। 70 कैसे लिखेंगे? 70 लिखेंगे हम 50 प्लस 10 और प्लस 10 करके, तो L होगा 50 का, X और X राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा सिंबल किसका? 70 का। अब हम 71 लिखें तो देखो ये सिंबल यहां से यहां तक किसका है? 70 का है। 1 ऐड कर देते हैं तो ये 71 हो जाएगा। 2 ऐड करें तो 72, 3 ऐड करें 73, 4 ऐड करें 74, 5 ऐड करें 75, 6 ऐड करें 76, 7 ऐड करें 77, 8 ऐड करें 78 और 9 ऐड करते हैं तो 79 और ये सिंबल है किसका? 80 का, क्योंकि x को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो यहां पर 80 को लिखेंगे तो 80 के लिए क्या लिखेंगे? 50 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10। 50 का साइन क्या है? L। X 60 हो गया, 70 हो गया और 80, यानी राइट हैंड साइड में लेते हैं तो क्या होगा? ये ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम 80 लिखेंगे और 80 से आगे की संख्याओं को हम रोमन में इस तरह से लिखते हैं। यहां से यहां तक ये सिंबल किसका है? 80 का।
80 में 1 जोड़ दीजिए 81, 2 जोड़ दीजिए 82, 3 83, 4 84, 5 ऐड करेंगे 85, 6 ऐड करेंगे 86, 7 ऐड करेंगे 87, 8 ऐड करेंगे 88, 9 ऐड करेंगे तो 89 और ये हो जाएगा 90। 90 कैसे लिखना? अब देखिए x को 4 बार तो रिपीट करते नहीं है, मैक्सिमम हम 3 बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 100 में से 10 को माइनस करें तो क्या मिलता है? यहाँ पर 90 मिल जाएगा। तो 90 को ऐसे लिखना है। और 100 का सिंबल क्या होता है? C। इसमें से 10 माइनस करेंगे तो XC आ जाएगा। क्या आ जाएगा? XC जो है 90 का सिंबल होता है। और 91 से लेकर के हम 100 तक की संख्याएं ऐसे लिखते हैं। ये सिंबल है 90 का। एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 91। 2 जोड़ देंगे 92, 3 जोड़ देंगे 93, 4 जोड़ देंगे 94, 5 जोड़ देंगे 95, 6 जोड़ देंगे 96 हो जाएगा, 7 जोड़ देंगे तो 97, 8 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। और 100 का सिंबल होता है C। तो आप इस तरह से 100 तक की संख्या को एक बार आप बिना देखे हुए लिखिए और उसके बाद आप आगे की संख्याओं को लिखें, तो बिल्कुल आसानी से आप लिखना सीख जाएंगे। रोमन में आप किसी भी डेसिमल नंबर को आसानी से रोमन नंबर में चेंज करना सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको डेसिमल नंबर को रोमन नंबर में चेंज करना, बदलना, कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।